अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि साल 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। हम ओवरऑल प्लानिटरी पोजीशंस के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ हम देखेंगे कि आपके काम, कारोबार, प्रोफेशन, बिजनेस, जॉब के हवाले से ये साल कैसा होगा। लव लाइफ के बारे में देखेंगे, मैरिड लाइफ के बारे में देखेंगे, सिंगल्स के लिए जानेंगे कि शादी की विंडो ओपन हुई या नहीं हुई, हेल्थ के बारे में जानेंगे और हम आपको रेमेडीज़ भी बताएंगे जो आपने सारा साल कंटिन्यू रखनी है। हम आपको दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स की तरह से व्यू हासिल करने के लिए कोई मीठी मीठी बातें नहीं बताएंगे, वही बताएंगे जो होने जा रहा है, लेकिन हम आपको उसका उपाय भी बताएंगे, उसकी रेमेडीज़ भी बताएंगे और आपने कैसे ज़िंदगी को हैंडल करना है वो तरीके भी आपको बताएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोज़ को। इसके अलावा अगर आप अपना मून साइन नहीं जानते तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए। हमारा स्टाफ आपको आपका मून साइन बताएगा, जिससे आपको वीडियोस देखने में आसानी होगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं लिब्रा मून साइन वालों की, यानी कि तुला राशि, यानी कि बुर्ज मीज़ान वालों की। 2026 जो है वो एक नंबर का साल है, यानी सन इसको रूल करता है और लिब्रा के लिए ये एक बैलेंस और अथॉरिटी का साल होगा। आपकी जो नेचर है वो डिप्लोमेसी है और रिलेशनशिप में बैलेंस बनाए रखना है। लेकिन इस साल सन जो है उसकी एनर्जी आपको थोड़ा असर्टिव बनाएगी और बोल्ड बनाएगी। कार्मिक टेस्टिंग और लीडरशिप दोनों पैरेलल चलेंगी। यहाँ पे सैटर्न को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि 2026 में सैटर्न का एक अहम रोल होगा आपके सिक्स्थ हाउस में और ये पोजीशन आपके लिए वर्कलोड, कंपटीशन और सेल्फ डिसिप्लिन को हाईलाइट करेगी। सिक्स्थ हाउस में सैटर्न का ट्रांजिट जो है वो सर्विस और स्ट्रगल का योग बनाता है, लेकिन जो लोग ऑनेस्ट होंगे और स्ट्रक्चर्ड मेहनत करेंगे उनके लिए सॉलिड स्टेबिलिटी आएगी। नक्षत्र की बात करें तो सैटर्न पूर्व भद्रपड़ा नक्षत्र से उत्तर भद्रपड़ा नक्षत्र और रेवाती नक्षत्र में जाएगा। जो उत्तर भद्रपड़ा नक्षत्र है वो सैटर्न का अपना खुद का नक्षत्र है। इसमें डिसिप्लिन और कार्मिक जस्टिस का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर रहेगा। इसके अलावा रेवाती नक्षत्र जो है वो मरकरी उसका रूलर है और लेट 2026 में जब ये रेवाती नक्षत्र में आएगा तो आपका फोकस जो होगा वो हीलिंग की तरफ होगा, कंप्लीशन की तरफ होगा और इनर सेटिस्फैक्शन पर शिफ्ट होगा। सैटर्न की कुछ नजरात हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तीसरी, सातवीं और 10वीं नजरात आपके 8वें, 12वें और दूसरे घर पर पड़ रही हैं, यानी आपके सीक्रेट इन्वेस्टमेंट्स और शेयर्ड फाइनेंसेस पर आ रही हैं। आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे होंगे, ओवर थिंकिंग चल रही होंगी। ये 7वीं नज़र होगी 12वें घर पे जो पड़ेगी। इसके अलावा 10वीं नज़र जो आपके सेकंड हाउस पर पड़ेगी, तो फाइनेंसेस और स्पीच में डिसिप्लिन रखना होगा। तो इस साल शनि आपको काम में परफेक्शन और डेली रूटीन में डिसिप्लिन सिखाएगा। जो कंसिस्टेंट रहेगा उनके लिए ये जो साल होगा 2026 वो एक टर्निंग पॉइंट होगा। जुपिटर की बात करते हैं तो जुपिटर जेमिनाई से कैंसर में जाएगा, कैंसर से लियो में जाएगा, यानी जनवरी टू मई जो होगा वो जेमिनाई में होगा जुपिटर। ये फेज आपके लिए लक, हायर लर्निंग और फॉरेन ट्रैवल्स के योग बनाएगा। रेट्रोग्रेड होगा स्टार्ट में, उसके होने के बावजूद मार्च के बाद स्पिरिचुअल क्लैरिटी देगा और एक्सपेंशन देगा आपको। जून टू अक्टूबर जो जुपिटर है वो शर्फ में आ जाएगा, उच्च का हो जाएगा, कैंसर में होगा, आपके 10th हाउस में होगा। तो ये आपके लिए करियर में ग्रोथ, अथॉरिटी और फेम की गोल्डन विंडो होगी। गुरु की एग्जॉल्टेशन जो होगी, यानी शर्फ होगा, उच्च होगा, वो आपके काम के घर को एक्टिवेट करेगा। तो प्रमोशंस भी मिलेंगी, रिकग्निशंस भी मिलेंगी और आपकी प्रोफेशनल रेपुटेशन जो है वो ऊंचाइयों की तरफ जाएगी। नवंबर टू दिसंबर जब जुपिटर लियो में आएगा, यानी आपके 11th हाउस में आएगा ईयर के एंड तक, तो आपको एक नई सोशल नेटवर्किंग और फाइनेंशियल गेन्स मिलेंगे। लेकिन रेट्रोग्रेड होने से आपके जो प्लान्स हैं वो थोड़े से स्लो होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे हमें राहु और केतु के एक्सेस को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि नवंबर तक जो राहु है वो एक्वेरियस में होगा और केतु जो है वो लियो में होगा। ये एक्सेस आपके डिज़ायर्स और दोस्तों का जो डायनामिक्स है उसमें इल्यूजन क्रिएट कर सकता है। क्रिएटिव या स्पेक्युलेटिव वेंचर्स में ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो आपको अवॉइड करना होगा। लव लाइफ में आपके सडन अट्रैक्शंस भी आ सकती हैं और रिस्की कनेक्शंस भी बन सकते हैं। अगर मैं इसको सादे लफ्ज़ों में बोलूँ तो आप अगर मैरिड हैं तो आपका कनेक्शन कहीं और भी बन सकता है जो आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है। इसके अलावा दिसंबर में राहु जो है वो 4th हाउस में एंटर करेगा, यानी कैप्रिकॉन में, और केतु एंटर करेगा आपके 10th हाउस में, यानी कैंसर में। तो जो आपका फोकस होगा वो शिफ्ट होगा आपके काम और आपके घर के बीच में। आपको डोमेस्टिक लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में एक बैलेंस बनाना होगा। रीलोकेशन हो सकती है,
रियल स्टेट में काम हो सकता है, या पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आपके लिए चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि 2026 जो है वो सन का साल है, तो इसकी वजह से आपका ईगो मैनेजमेंट और लीडरशिप जो बैलेंस है वो टेस्ट होगा। इसके अलावा लिब्रा में जब भी सन आता है तो वो नीच का होता है, इसलिए ये जो साल है वो आपको यही सिखाएगा कि लीडरशिप तो है, लेकिन बिना ईगो के, बिना गुरूर के, बिना घमंड के लीडरशिप तभी ही होती है। वो बॉस होता है जो ईगोइस्टिक होता है, उसको सिर्फ काम चाहिए, आपका कोई ख्याल नहीं है, उसने जो कह दिया वो कह दिया। लीडर आपको समझता है, तो आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ अपनानी होंगी, और आपको समझना होगा कि लीडरशिप क्वालिटीज़ में ईगो नहीं होता, मैं नहीं होती, घमंड नहीं होता, खुदी नहीं होती, और नाज नहीं होता। तो आप लोगों ने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, अपने ऊपर सेल्फ बिलीव रखें, लेकिन जो एरोगेंस है उससे बचिए। करियर, बिजनेस, जॉब्स की बात करें तो सैटर्न 6th हाउस में काम का प्रेशर आपके ऊपर बढ़ाएगा, लेकिन स्ट्रक्चर्ड एफर्ट अगर आप लोग करेंगे तो सीनियर रोल या स्टेबल रेपुटेशन भी आप लोग अचीव कर सकते हैं। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, लीगल सेक्टर में हैं, हेल्थ के सेक्टर में जुड़े हुए हैं, या कॉर्पोरेट प्रोसेस रोल्स में हैं, तो उनके लिए ये ट्रांजिट लॉन्ग टर्म सक्सेस लेकर आएगा, लेकिन शर्त इतना है कि डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। जुपिटर शर्फ में आएगा 10th हाउस में जून टू अक्टूबर, तो ये आपके लिए गोल्डन फेज होगा। प्रमोशंस भी मिलेंगी, रिकग्निशंस भी होंगी, अथॉरिटी के भी योग बनेंगे। इसके अलावा सैटर्न और जुपिटर के जो कनेक्शंस हैं आपस में, वो आपको स्ट्रक्चर प्लस विजडम देंगे। ये एक परफेक्ट कॉम्बो है। इसके अलावा बिजनेस ओनर्स की बात करें तो पार्टनरशिप में क्लैरिटी ज़रूर है। राहु 5th हाउस में होने की वजह से स्पेक्यूलेटिव या क्रिप्टो टाइप इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो आपको अवॉइड करनी चाहिए। हालांकि राहु यहाँ पे जब भी होता है तो इंसान के अंदर टेम्पटेशन बहुत होती है कि मैं इस जगह पे इन्वेस्टमेंट करूँ, मुझे पैसा मिलेगा, लेकिन जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे ये राहु आपको फंसा देगा। इसके अलावा कॉर्पोरेट सेक्टर वालों की बात करें तो मिड ईयर यानी जून टू अक्टूबर बेस्ट ग्रोइंग फेज होगा, आप लोगों का ग्रोथ का फेज होगा। जुपिटर का 10th हाउस का जो ट्रांजिट होगा वो आपकी कार्मिक हाईलाइट पॉइंट करेगा, यानी जो लोग अपने काम के साथ सिंसियर होंगे, इज्जत से काम कर रहे होंगे, बिना लालच के कर रहे होंगे, और ऑनेस्टी रखेंगे, नीयत साफ होगी, तो वो ग्रोथ 110% देखेंगे। क्रिएटिव फील्ड्स की बात करें तो ईयर एंड में जुपिटर जो होगा वो लियो में होगा, यानी आपके 11th हाउस में, तो ये आपको फेम भी देगा और इन्फ्लुएंस भी दे सकता है। अगर आपका काम पब्लिक फेसिंग है तो आप लोगों को फेम भी मिलेगा, इन्फ्लुएंस भी मिलेगा आपको। तो ओवरऑल हार्ड वर्क, परसिस्टेंस और टाइमिंग के साथ रखिएगा, क्योंकि 2026 लॉन्ग टर्म रेपुटेशन बिल्ड करने का मौका देने जा रहा है आप लोगों को। लव लाइफ, मैरिड लाइफ और सिंगल्स की भी बात कर लेते हैं। तो 5th हाउस का जो राहु है वो आपको अट्रैक्शन और एक्सपेरिमेंट्स की तरफ लेके जाएगा। हिडन रिलेशनशिप्स देखने को मिल सकते हैं, या इमोशनल कन्फ्यूजन्स भी दे सकता है, तो इन चीज़ों से आपको थोड़ा सा एहतियात करनी होगी। जुपिटर कैंसर में होगा, यानी 10th हाउस में होगा मिड ईयर में, तो आपकी जो कमिटमेंट है वो, उसकी जो एनर्जी है वो थोड़ी लो रहेगी, क्योंकि आपका जो फोकस होगा वो करियर पर ज़्यादा होगा। नवंबर के बाद जुपिटर लियो में जाएगा, तो फ्रेंडशिप और लव का ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करेगा। मैरिड लोगों की बात करें तो केतु 11th हाउस में होगा शुरू के साल में, तो डिटैचमेंट क्रिएट कर सकता है, लेकिन कम्युनिकेशन से अगर हैंडल किया जाए तो सब चीज़ें सही से हैंडल हो जाएंगी। अर्ली ईयर में इमोशनल कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा, लेकिन मिड ईयर में आपको क्लैरिटी और डीपर बॉन्ड भी मिलेगा। सेहत की बात करते हैं, क्योंकि सेहत सबसे बड़ा फैक्टर है लिब्रा वालों के लिए। 6th हाउस में बैठा जो शनि है वो आपको टफ रूटीन देगा, स्ट्रेस दिलवाएगा, डाइजेशन इश्यूज देगा, स्लीप इम्बैलेंस करेगा, तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा, क्योंकि ये चीज़ें जहाँ बिगड़ेंगी तो आपकी करियर ग्रोथ में मसले आएंगे, मुश्किलात आएंगी। क्योंकि अगर आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो वो ये लगा लीजिए कि अगर आप बीमार होंगे और आप अपने काम पे नहीं जाएंगे तो आप अपना गोल्डन टाइम पीरियड मिस करेंगे। राहु 5th हाउस और केतु 11th हाउस से एंजाइटी और ओवर थिंकिंग के पैटर्न्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। जुपिटर 10th हाउस में मिड ईयर में एनर्जी और वाइटलिटी को बूस्ट करेगा। तो एडवाइस आपको ये दूंगा कि रूटीन और हाइड्रेशन को ध्यान में रखिएगा, साथ ही साथ स्ट्रेचिंग और रेस्ट बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। दिमागी सुकून पाइए, अपने लिए सॉलिट्यूड का टाइम निकालिए, अकेले बैठिए, अपनी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, सुबह जल्दी उठिए, सनलाइट एक्सपोजर लीजिए, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। रेमेडीज़ की बात करते हैं। सब्र रखिए, डिसिप्लिन बनाए रखिए, और हर सैटरडे वाले दिन काली चीज़ का सदका या दान कीजिए, ये सैटर्न के लिए बेहतरीन रेमेडी है। इसके अलावा चैरिटी कीजिए, सदका कीजिए, दान कीजिए,
किसी गरीब को, किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, या फिर ऐसे बच्चों को किताबें दिलाइए जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो पढ़ नहीं पाते। और ये मंथली बेसिस पर आपने करना है। ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा किताब दिला दी तो आप भूल गए, नहीं, आपने उनको पढ़ाना भी है। अगर आप पढ़ा सकते हैं, पढ़ा नहीं सकते तो उनको उनकी फ़ीस भर दीजिए, हर महीने भरिए। 1500 2000 रुपये आप किसी टीचर के पास उस बच्चे को भेजिए, वो पढ़े तो आप उसकी फ़ीस पे कीजिए। खुद पढ़ा सकते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये आपके लिए बेहतरीन रेमेडी है। साथ ही साथ मॉर्निंग में सनलाइट एक्सपोजर लीजिए 10 मिनट का, ये आपके सन को थोड़ा मजबूत करेगा। तो 2026 लिब्रा वालों के लिए काम में डिसिप्लिन, रिकग्निशन और सेल्फ रिस्पेक्ट का साल होगा। करियर और कार्मिक बैलेंस दोनों एक्टिवेट होंगे और मिड ईयर के बाद जुपिटर आपको रियल अथॉरिटी और कॉन्फिडेंस देगा। जो लिब्रा वाले अपनी रूटीन और ईगो दोनों पर कंट्रोल रखेंगे, उनके लिए 2026 एक सॉलिड कार्मिक रिवॉर्ड का साल होगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारे बाकी चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि पिछले वक्त की तरह हमारा राब्ता आपसे मुनक़ता ना हो। हमारा पुराना चैनल सितारों का सफ़र 25,000 सब्सक्राइबर्स के साथ था। आप जैसे दोस्त हमारे साथ जुड़े थे जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते थे, लेकिन यूट्यूब के एल्गोरिथम ने उसको फॉल्सली फ्लैग करके बंद कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारा राब्ता मुनक़ता ना हो तो हमारा चैनल फेसबुक पर, यूट्यूब पर, रंबल पर, टिकटॉक पर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।